Welcome to Developer Guide. In this video, we will learn about Python built-in math functions. तो Python में कुछ built-in mathematical functions होते हैं जो कि क्या करते हैं, provide several built-in math functions that help perform various mathematical operations without requiring external libraries. Let us dive deep into each function with explanations and examples. ठीक है, तो Python में बहुत सारे mathematical functions होते हैं जो कि हम बिना किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समरी मैंने टेबल बना रखा है इसमें, जिसमें मैंने इन शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कौन कौन से फंक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं और उनका क्या यूज केस है। ठीक है, उनका पर्पज क्या है। जैसे पहला एब्सोल्यूट फंक्शन है, उसका पर्पज है एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना है, यानी कि कोई भी वैल्यू है वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमें पॉजिटिव रिटर्न करके देगा। जैसे राउंड फंक्शन है हमारा, राउंड कर देगा नंबर को, मतलब जो भी वैल्यू डेसिमल वैल्यूज होगी हमारी, उनको कितने पॉइंट तक राउंड करना है, कितने डिजिट्स तक राउंड करना है, या फिर हमें कंप्लीट नंबर चाहिए। ठीक है, पावर फंक्शन होता है, पावर फंक्शन निकालने के लिए होता है किसी भी नंबर की पावर। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए किसी भी ट्रेबल जैसे लिस्ट टपल हो गया, मिन फंक्शन हो गया, ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में जानते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसमें। एब्सोल्यूट रिटर्न्स द वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। दूसरा क्या है, वर्क्स विद बोथ पॉजिटिव, बोथ विद इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये इंटीजर्स के साथ भी वर्क करता है एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ भी वर्क करता है। मतलब मैंने अगर कोई भी वैल्यू इंटीजर पास की, इसको -10 पास की, तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, 10 रिटर्न किया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैंने इसको 5.5 पास की फ्लोट वैल्यू, तो ये हमें कितना 5.5 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये माइनस होती तब भी हमें प्लस में ही रिटर्न करता। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब। ठीक है, तो एवीएस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ पाइथन की, जिसको मैं नाम देता हूँ मैथ फंक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, ये मैंने फाइल बना ली और इसके अंदर मैं यहाँ पर सीधा क्या करता हूँ, एबीएस को यूज करता हूँ। हमें कोई भी लाइब्रेरी की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा -10 है और ये हमारा 5.5 हो जाएगा। एबीएस 5.5 हो गया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। चलो, मैंने लिखा पाइथन मैथ फंक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, मैंने एंटर किया। ये देखिए, इसने मुझे 10 रिटर्न किया, क्योंकि नेगेटिव मैंने वैल्यू पास की थी, और ये मुझे 5.5 रिटर्न किया। यानी कि मतलब कोई भी नंबर हम पास करें तो हम पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको भी नेगेटिव पास करता हूँ, 5.5 को, फ्लोट को भी, तो ये इसको भी पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। मैंने सेव करके दोबारा से रन किया, ये देखिए इसने पॉजिटिव हमें रिटर्न किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरी स्लाइड में। दूसरा आता है हमारा राउंड फंक्शन। ठीक है, राउंड में क्या, एक्स एंड एन पास करना होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है राउंडिंग का नंबर। राउंड्स क्या करता है, राउंड्स एक्स टू एन डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर क्या है कि एन की वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, इफ एन इज नॉट स्पेसिफाइड इट राउंड्स टू द नियरेस्ट इंटीजर। अगर एन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर तक हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर प्रेजेंट है तो उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक रिटर्न करेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा, पाई की वैल्यू होती है 3.145 इस तरह से होती है। इसको अगर हम राउंड करते हो तो मैंने एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी स्पेसिफाई कर रखी है, 2, एक्स की वैल्यू 3.1459। ठीक है, तो ये मुझे कितना रिटर्न करेगा, 3.14, क्योंकि 2 पास की तो 2 डेसिमल प्लेस तक रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरे में मैंने प्रिंट में दिखाया है कि 3.5। ठीक है, ये 3.5 है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, यानी कि मिड ऑफ द नंबर हो गया, 3 और 4 के बीच में। तो इसलिए हमें क्या करेगा, इसमें एन की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए नियरेस्ट नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा, वो 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, तीसरा प्रिंट मैंने लिखा है, उसमें राउंड के अंदर 3.49 मैंने यूज किया, तो ये मुझे कितना, 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो 3 होगा, क्योंकि ये उस रेंज में नहीं जा रहा है। ठीक है, ग्रेटर वाली रेंज में नहीं जा रहा है, 3.5 से ग्रेटर या 3.5 के बराबर नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे क्या 3 रिटर्न करेगा। तो चलते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ये वाला। इसमें सबसे पहले हम राउंड यूज करते हैं किस पर, पाई की वैल्यू पर। जैसे मैंने लिखा 3.14159, मैं इतना लिख देता हूँ, एंड इसमें क्या करता हूँ, कॉमा करके 2 पास कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पाई की वैल्यू के लिए राउंड यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा अराउंड द वैल्यू, जो कि हमारा जाएगा 4 हो जाएगी वैल्यू, 3.5 पास करूंगा मैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा बिलो द 4 आएगी वैल्यू, मतलब यानी कि रेंज में नहीं आएगी 4 के। ठीक है, तो इसलिए हमारा
ये कितना हो जाएगा 3.49, ठीक है। तो हमें कितना आउटपुट मिलने वाला है 3.14, 4 एंड 3, ठीक है। ये देखिए मैंने रन किया तो हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ से तीन वैल्यूज देखते हैं। ये हो गया हमारा 3.14, 4 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो ये होता है राउंड फंक्शन का काम। राउंड फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है, या तो वो नियरेस्ट इंटीजर तक बना देगा वैल्यू, यानी कि अपर लेवल पर या लोअर लेवल पर बना देगा, ठीक है, वैल्यू। या फिर हम जो डेसिमल प्लेसेस पास करेंगे जितने भी नंबर तक, उतने नंबर तक वो हमें देगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने फंक्शन की ओर, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है हमारा, रिटर्न्स एक्स रेज टू द पावर ऑफ वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई मतलब कि एक्स की पावर वाई, जैसे एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो ये 2 की पावर 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। इफ मॉड इज प्रोवाइडेड, रिटर्न्स एक्स की पावर वाई मॉड 4। तो ये उस रिजल्ट को क्या करेगा, एक्स की पावर वाई के रिजल्ट को मॉड मॉड जो प्रेजेंट होगा उससे मॉड निकाल देगा, विच इज यूजफुल फॉर मॉडुलर अरिथमेटिक, जो कि मॉडुलर अरिथमेटिक में यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पावर 2,3 एंड आउटपुट कितना हो गया हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 into 2 into 2, ठीक, 8 हो गया। फिर मैंने पास किया पावर 2,3,5, तो मॉडुलर हमारा कितना है यहाँ पे, मॉड 5 है। तो इसमें क्या रिटर्न किया हमें, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 मॉड 5 कितना बचेगा हमारा 3, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे मैंने पावर फंक्शन यूज किया, ठीक है। ये हो गया हमारा 2,3, ठीक है। ये हमारा 2,3 हो गया, और दूसरा सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें कितना पास करता हूँ मैं 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने रन किया इसको, और ये हमारा 8 एंड 3 रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करता है कि एक्स रेज टू दी पावर वाई की वैल्यू को रिटर्न करता है, अगर मॉड प्रेजेंट है तो वो उस कैलकुलेटेड वैल्यू पर मॉडुलस अप्लाई कर देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड में, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारा आता है मैक्स फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स फंक्शन किस पर वर्क करता है, हमारा इटरेबल कॉमा आर्गुमेंट्स पर, ठीक है। तो इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन आर्गुमेंट्स और इटरेबल। तो हमारे पास क्या तो आर्गुमेंट्स होंगे या इटरेबल होगा, कोई भी इटरेबल जैसे लिस्ट टपल हमारा ये सब होते हैं, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, इसको मैक्स फंक्शन पे पास कर देंगे, अगर कोई भी टपल है लिस्ट वगैरह को, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्स फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, और इसके अंदर में कुछ नंबर्स पास कर दिए, जैसे 10 मैंने 20 पास किया, मैंने 40 पास किया, मैंने 5 पास किया, मैंने 6 पास किया, ठीक है। तो ये हमें कितना रिटर्न करेगा, इसमें 40 है, तो ये हमें 40 रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ, वो टपल था, मैंने ये रिटर्न ये किया, ठीक है, ये नंबर किया, ठीक है, ये नंबर किया, तीन ही दो ही पास कर देता हूँ, 2 ही 3, ठीक है। अब मैं इसको चलो रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो सॉरी मैंने मैक्स फंक्शन अप्लाई नहीं किया अभी, ये मैक्स फंक्शन इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने मैक्स फंक्शन इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरा मैक्स अप्लाई हो गया, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। देखिए पहले में मुझे कितना आया, 40 रिटर्न होके आया, ठीक है, क्योंकि इसमें 40 मैक्सिमम है, और दूसरे में मुझे 5 6 7, ठीक है, क्योंकि 87 और 89 छोटे हैं वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स फंक्शन होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, चाहे वो हमारा इटरेबल हो या फिर हमारा आर्गुमेंट्स हो। तो ये हमारा आर्गुमेंट्स हो गया, ठीक है, ये हम, और ये हमारा इटरेबल हो गया, ठीक है। ये दोनों के लिए हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। और भी जिस हमें ट्राई करना कर सकते हैं, मिन सेम हमारा मिन वर्क करता है, इसी को हमें जस्ट कॉपी कर लेना है। तो ये हमारा मिन फंक्शन हो गया, मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया, जस्ट इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसने हमें मिनिमम वैल्यूज रिटर्न कर दी। तो पहला जो हमारा था इसमें 5 थी मिनिमम वैल्यू, एंड सेकंड में थी हमारी 87 वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा सेम क्या होता है, मिनिमम फंक्शन का काम होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, सम फंक्शन। ये भी हमारा सम इटरेबल पर वर्क करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इटरेबल पास करना होगा। ये क्या करता है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, रिटर्न द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन एन इटरेबल, ठीक है, रिटर्न करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑप्शनली स्टार्ट वैल्यू कैन बी एडेड टू द सम, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है सम में, कि स्टार्ट किससे करना है, ऐड करना, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्ट वैल्यू पास नहीं की है
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको सम कर देगा। अगर स्टार्ट वैल्यू पास की तो मतलब किसमें वो ऐड करना स्टार्ट करेगा। जैसे पहले में मैंने क्या किया, 1 2 3 4 पास किया, दूसरे में मैंने 1 2 3 पास किया लिस्ट, और स्टार्ट वैल्यू 10 की, तो 10 में 1 जोड़ेगा, 10 में 2 जोड़ेगा, 10 में 3 जोड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें ऐड करता जाएगा एंड देन रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसी को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता इसमें। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और मिनी की जगह में क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं सम कर देता हूँ और ये नंबर में छोटे कर देता हूँ ताकि हमें एडिशन समझ में आ जाए ज़्यादा आसानी से, नहीं तो हम इसको जोड़ने में थोड़ा अपना टाइम लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एक इटरेबल हो गया। ठीक है, ये हमारा इटरेबल हो गया और सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं क्या पास करता हूँ, स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। ये मैंने रन किया। ठीक है, तो देखिए हमें आउटपुट कितना मिला, 4 3 7 2 9 और एक 10। ठीक है, ये 10 आउटपुट मिला और ये 20 वैल्यू है यहाँ पर। तो कितना आउटपुट मिला मुझे यहाँ पे, 10 तो इसका हो गया और 10 इसका हो गया। हमारा जो स्टार्ट करेगा, ऐड करना स्टार्ट करेगा, तो ये हमारा कितना हो गया, 20। तो हमें यहाँ पर 20 आउटपुट मिल गया। इसलिए देखिए 10 एंड 20। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सम फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है डिवीजन एंड मॉड। ठीक है, डिवीजन एंड मॉड फंक्शन आता है हमारा, तो इसको भी चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन एंड मॉड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डिवीजन मोड समझते हैं। ये क्वोटेंट एंड रिमाइंडर पर वर्क करता है। ठीक है, और रिटर्न्स क्या करता है हमारा, टपल। ठीक है, टपल क्या रिटर्न करेगा, इसमें क्वोटेंट करेगा एंड रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन डिवाइडिंग एक्स बाई वाई। ठीक है, जब हम एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्वोटेंट एंड रिमाइंडर रिटर्न करेगा, किसमें, टपल में। ठीक है, तो इसको भी चलते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन मोड को समझते हैं, प्रिंट डिवीजन मोड। ठीक है, इसमें मैंने लिखा 10 कॉमा 3। ठीक है, तो ये हमें कितना रिटर्न करेगा, हमें 3 एंड 1। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 3 एंड 1 इसने रिटर्न किया, क्योंकि 3 हमारा क्वोटेंट है और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन एंड मॉड फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट अपना बाइनरी फंक्शन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्क करता है। कन्वर्ट एन इंटीजर एक्स इनटू अ बाइनरी स्ट्रिंग प्रीफिक्स्ड विद ओ, प्रीफिक्स विद 0 बी। ये रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी का। ठीक है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है हमारा। तो सिंपली हमें क्या करना है, मैंने लिखा 10 बाइनरी और जो भी वैल्यू पास की, जैसे मैंने 10 पास किया तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0 बी एंड उसकी बाइनरी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने ये रन किया, तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा आउटपुट 0 बी और 10 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 1010 होती है बाइनरी में। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी फंक्शन। जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। ऑक्ट एक्स, ठीक, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट इंटीजर एक्स इनटू द ऑक्टल नंबर प्रीफिक्स विद 0 ओ। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है प्रिंट, और ये हमारा हो गया एक्स यानी कि ऑक्ट, और यहाँ पर हमने जो वैल्यू जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो मैं 10 को कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 0 ओ एंड 12। ठीक है, 12 क्यों आया हमारा, क्योंकि ऑक्टा में ये 12 होती है वैल्यू। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 12 वैल्यू कंसीडर की जाती है ऑक्टल में। ठीक है, तो ये हमारा 12 हो गया इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हेक्साडेसिमल की, और हेक्सा का जो प्रीफिक्स होता है वो 0x होता है। जैसे मैं 255 की वैल्यू कन्वर्ट करता हूँ तो 255 FF के बराबर होता है, इसलिए हमारा 0x FF रिटर्न होकर हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेक्सा को भी समझ लेते हैं हम। ये सब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अपने पाइथन प्रोग्राम। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, मैंने 255 पास किया और मैं यहाँ पे सेव करके रन कराता हूँ। देखिए मुझे मिला 0xFF। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आता है इंट की ओर। ये क्या करता है, कन्वर्टिंग टू इंटीजर। ठीक है, तो इसमें बेस मैंने 10 पास किया, इसका मतलब ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो इंट में हम कई सारी चीजों को कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने लिखा है कन्वर्ट एक्स इंटू एन इंटीजर इफ एक्स इज अ स्ट्रिंग यू कैन स्पेसिफाई अ बेस। ठीक है, अगर एक्स स्ट्रिंग है तो हम बेस उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1010 और बेस मैंने 2 दिया बाइनरी।
ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कैपिटल ए पास किया एज ए स्ट्रिंग और मैंने बेस कितना स्पेसिफाई किया, 16 किया है। ठीक है, तो ये 16 इक्विवेलेंट किसके होता है इंटीजर में, 10 के होता है। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा। तो चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड मैंने यहाँ पे इंट पास किया और इंट के अंदर मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग पास की 1010। ठीक है, और बेस मैंने इसका कितना दिया, 2। ठीक है, तो ये मुझे 10 रिटर्न करेगा इंटीजर में। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया एंड इंट इंट के अंदर मैंने क्या पास किया, एक स्ट्रिंग पास की कैपिटल ए, और इसका बेस मैंने क्या दे दिया, हेक्साडेसिमल 16। तो ये भी हमारा उसी के इक्विवेलेंट होता है। चलिए सेव करके इसको रन करते हैं, मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए लास्ट में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 10 एंड 10। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है इक्विवेलेंट किसके हैं, इंटीजर में 10 के हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर बेस पे वर्क करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं फ्लोट, कन्वर्ट टू फ्लोट। तो जो भी वैल्यू होगी वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, जैसे मान लो 10.5 है तो इसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो 10.5 ही दिखेगा। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को करते हैं तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो उसको डॉट जीरो करके बना देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट और ये हो गई मेरी वैल्यू 10.5। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो 10.5 ही दिखाया। अगर मैंने इसको क्या किया, 10 पास किया, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसको फ्लोट में 10.0 कर देगा ये। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 10.0 हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये क्या क्रिएट करता है, क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, जिसमें 3 और 5 4 पास किया, तो ये आउटपुट कितना देगा हमें, 3 प्लस 4 जी। जे रिप्रेजेंटेशन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने, कॉम्प्लेक्स, ये आ गया एंड मैंने 3, 4 पास किया। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 3 प्लस 4 जी। ठीक है, ये देखिए 3 प्लस 4 जी इसने टपल में, मतलब यानी कि टपल में रिटर्न कर दिया उसके अंदर में। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर। और अगर हम इससे रियल और एंड इमेजिनरी पार्ट अगर हमें प्रिंट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कर सकते हैं हम यहाँ से, जैसे इसके लिए मुझे किसी नंबर में इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, सी इक्वल्स टू, और यहाँ से प्रिंट हटा देता हूँ क्योंकि प्रिंट की रिक्वायरमेंट फिर नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्रिंट करता हूँ सी, सॉरी मैंने ज़्यादा हटा दिया आई थिंक। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और सी डॉट रियल। ठीक है, यहाँ से सी डॉट रियल अगर मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो ये सी डॉट रियल मुझे दे देगा यहाँ पर। ठीक है, सी डॉट रियल, एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या है, देखते हैं। सिस्टम मस्ट बी सेपरेट बाय द न्यू लाइन, ओके ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स में मैंने कन्वर्ट किया, सी इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 3,4, प्रिंट सी करूँगा, देन दिस वन। यहाँ से सबसे पहले मैं प्रिंट सी को करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से रिमूव हो गया था, इसलिए एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सी को प्रिंट करता हूँ मैं। ठीक है, और ये एक दो बार और इसको वो करता हूँ मैं पेस्ट, और ये हमारा सी की जगह मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, सी डॉट रियल कर देता हूँ। ठीक है, और सी डॉट इमेजिनरी कर देता हूँ, तो ये हमारा 3 एंड 4 की वैल्यूज को इनको प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, ये 3.0 हो गया सी, और ये 4.0 हो गया हमारा। ये था इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। बूलियन, बूलियन क्या करता है, रिटर्न ट्रू फॉर नॉन जीरो। ठीक है, जो इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी उनके लिए, एंड नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग और लिस्ट। ठीक है, एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रू तभी रिटर्न करता है जबकि कोई वैल्यू जीरो नहीं होगी नंबर्स के लिए, नॉन एम्प्टी यानी कि एम्प्टी नहीं होगी, क्या, स्ट्रिंग और लिस्ट, कोई भी इटरेबल हमारा टपल कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, या जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर्स है तो जीरो नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो इसके अलावा क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम समझते हैं वन बाय वन बूलियन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 पास किया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने प्रिंट यहाँ पर बूल, ठीक है, 0 पास किया तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा बूल नल स्ट्रिंग पास कर दी, तब भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रिंट, और मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दी। ठीक है, बूल, तो तब भी हमें नल रिटर्न करेगा क्योंकि एम्प्टी है। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे बूल और ये कुछ वैल्यू पास कर दी लिस्ट के अंदर, जैसे 1,2, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमें ट्रू कितना मिलेगा, फर्स्ट ट्रू मिलेगा एंड लास्ट ट्रू मिलेगा, बाकी हमें सब फॉल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन करके रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ट्रू मिला हमें एंड लास्ट ट्रू मिला, बाकी 3 हमें फॉल्स मिले। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो नहीं है, यानी कि जीरो है वैल्यू नंबर की, और ये एम्प्टी है और ये नल है, यानी कि एम्प्टी कह सकते हैं इसको हम, नल के। तो ये हमारी एम्प्टी है लिस्ट। ठीक है, इसलिए तो ये था हमारा क्या, बूलियन। तो बूलियन कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना हम सॉर्टेड। ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड है। सॉर्टेड में क्या होता है, इटरेबल पास करते हैं की इक्वल्स टू नन रिवर्स फॉल्स। ठीक है, अगर हमें रिवर्स की वैल्यू डालनी है तो वो हम फॉल्स ट्रू कर सकते हैं, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हमें लिस्ट, जो भी होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टेड हो गया। अब मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कोड एडिटर में, ताकि क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, आप लोग खुद ट्राई कर लेना इसको। थ्योरेटिकली मैं बता देता हूँ। रिटर्न्स अ सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल। ठीक है, तो मैंने ये सॉर्टेड पास किया, ये मैंने लिस्ट पास की, आउटपुट क्या मुझे रिटर्न आएगा, सॉर्टेड लिस्ट 1 1 3 4 5 9। ठीक है, ये सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्टेड में क्या किया मैंने, रिवर्स फॉल्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स फॉल्स, तो क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इवेल्यूएट फंक्शन। इवेल्यूएट क्या करता है, इसमें एक्सप्रेशन पास करते हैं, ग्लोबल इक्वल टू नन, लोकल इक्वल टू नन। ठीक है, तो ये इवेल्यूएट करता है एक्सप्रेशन, यानी स्ट्रिंग को एक एज ए एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करता है। ठीक है, इसमें लिखा है इवेल्यूएट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन एज अ पाइथन एक्सप्रेशन। ठीक है, सिक्योरिटी वार्निंग इसमें क्या रहती है, अवॉइड यूजिंग इवेल्यूएट ऑन द अनट्रस्टेड इनपुट। अगर इनपुट ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस इवेल्यूएट का यूज नहीं करें, नहीं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने एक्स की वैल्यू 10 ली। ठीक है, और ये हमारे ने इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी x+5, ये स्ट्रिंग है। x हमारा क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, और x हमारा यहाँ पर जो है एज ए स्ट्रिंग है अब यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग ही है पूरा, डबल कोट के अंदर पास किया। ठीक है, तो ये इसको किसकी तरह इवेल्यूएट करेगा, एज ए एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करेगा, पाइथन एक्सप्रेशन इवेल्यूएट फंक्शन। तो इसलिए वहां पर क्या करेगा, x की वैल्यू 10 प्लेस करेगा, इसलिए 15 हमें आउटपुट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कोड एडिटर में भी दिखा देता हूँ आपको, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मैंने प्रिंट किया, यहाँ पर पहले मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ कुछ, x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास की, और x प्लस और 5। ठीक है, तो ये हमें क्या 15 रिटर्न करेगा। मैं रन करता हूँ इसको जल्दी से, ये देखिए 15 इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये इवेल्यूएट करता है स्ट्रिंग को एज एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट हमारा आता है लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या करता है, हमारा लेंथ निकालता है, कोई भी जो आइटम इटरेबल है उसकी लेंथ निकालेगा, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे हमारी लिस्ट हो, कुछ भी हो, लेंथ को कैलकुलेट करेगा। जैसे ये पाइथन लिखा मैंने, इसमें कितने हैं, 6 लेटर्स हैं, यानी 6 कैरेक्टर्स हैं, तो इसने 6 लेंथ दे दी हमें स्ट्रिंग की। और जैसे ये लिस्ट है हमारी, इसमें 3 है तो इसने 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है, हमारा स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप जनरेटर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस जनरेट करता है। ठीक है, रिटर्न एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट किया रेंज ऑफ 5, तो ये 5 जो है हमारा रिटर्न करेगा, 5 नंबर्स को रिटर्न करेगा। कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा 5 नंबर्स को। ठीक है, जैसे मैंने लिस्ट किया रेंज 1 10 एंड 2। ठीक है, तो जो स्टेप क्या मिल गया, कितने स्टेप बाद बढ़ना है हमारा सीक्वेंस, वो 2 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या 1 से स्टार्ट करेगा, 2 स्किप करेगा, 3 आएगा,
फिर 2 स्किप करेगा 5 आएगा, फिर 2 स्किप करेगा 7 आएगा, एंड 2 स्किप करेगा 9 आएगा, और अगला जो है हमारा 11 होगा, और 11 हमारा रेंज से बाहर है इसलिए ये 9 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेंज फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनमरेट फंक्शन। ये भी इटरेबल पे वर्क करता है, स्टार्ट इक्वल टू 0। ठीक है, रिटर्न्स एन इनमरेट ऑब्जेक्ट विद इंडेक्स एंड वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडेक्स एंड वैल्यू के साथ रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लूप लिखा है फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इनमरेट ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें इनके इंडेक्सेस एंड वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ए का इंडेक्स कितना है हमारा 0 है, बी का इंडेक्स 1 है, सी का इंडेक्स 2 है, तो ये हमें इनमरेट ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स। ये भी हमारा इटरेबल पर वर्क करता है, रिवर्स एंड इटरेबल। ठीक है, अगर किसी इटरेबल जैसे हमारा लिस्ट टपल हो गया, इनको हमें रिवर्स कराना है। ठीक है, जैसे हमने 1 2 3 4 लिखा, तो ये 4 3 2 1 करना है अगर हमें, तो ये क्या करेगा, सीधा लिस्ट पास करो, रिवर्स के अंदर जो भी होगा हमारा वो उसको रिटर्न करके हमें दे देगा। ठीक है, आई थिंक यहीं तक था हमारा, या अब नहीं बचे इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, हमने कितना क्या डिस्कस किया, हमने समरी में बताया था कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ, तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट्स करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। ठीक है, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।